जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है राहुल गांधी इज बैक एज अ एमपी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्टे, ही कैन कंटेस्ट 2024 इलेक्शन। मतलब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर मिल चुका है और अब ये 2024 में एज अ एमपी के तौर पे वो इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे राहुल गांधी इज बैक एज एन एमपी। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि राहुल गांधी इज बैक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि गुजरात कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी राहुल गांधी पर, इसको ये स्टे कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक मैं कहूँगा डेवलपमेंट है। इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, इसलिए आप देखोगे वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो इंडिया में हुआ था ना, काफ़ी बार उसको कंपेयर करके देखा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के केस से, कि ट्रंप भी वहाँ पर बाइडन के सामने खड़े हैं, ही इज़ एन अपोनेंट। उनके ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस हैं। राहुल गांधी का भी सेम केस यहाँ पे हो गया। तो जो इंडिया में हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट आप दुनिया भर के मीडिया में महसूस करोगे ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सवाल पूछे, वेट टू मच इन्फॉर्मेशन, ये अचानक से ये हुआ क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय को लेकर ये सारी बातें बोली है? समझाता हूँ आपको। ये सारा केस शुरू हुआ था अप्रैल 13, 2019 में। जी हाँ, काफी पुरानी कहानी है, ये 4 साल पुरानी स्टोरी है। इस डेट को ना राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक स्पीच देते वक्त ये बात बोली थी कि हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। ये जो छोटी सी क्लिप है राहुल गांधी की, ये देखिएगा। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ये स्पीच की वही लाइन सुनकर ना बीजेपी पार्टी के एक एमएलए ने राहुल गांधी पर केस कर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए, इन्होंने तो पूरी जो मोदी कम्युनिटी है उनके बारे में खराब बातें बोली है, ये डेफेमेशन का केस बनता है यहाँ पर। और उसके बाद ना वो केस चला 4 साल के आसपास, 2019 से लेकर 2023 तक ये केस चला। फाइनली गुजरात की जो सूरत कोर्ट है, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को, और ये कहा कि इनको 2 साल की जेल होगी, 15,000 रुपए इनको पे करने होंगे बेल के लिए, और इनके पास 30 दिन है अपील करने के लिए। और इस कन्विक्शन के बाद ना बाय डिफॉल्ट मैं ये कहूँगा, सूरत की इस कोर्ट ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी अब एमपी नहीं रहेंगे, मगर सिंस इनको 2 साल की सजा मिल चुकी थी, तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी की जो मेंबरशिप थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थी ये लोकसभा में, ये कैंसिल हो गया अपने आप। और उस वक्त कांग्रेस के कई लीडर्स ने इसका विरोध किया था। ये कहा था कि देखो, जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है, ये खराब है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खराब है। और उसी के बाद से देखिए, राहुल गांधी के केस और डोनाल्ड ट्रंप के केस का कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। ट्रंप का वैसे मैं आपको बता दूं केस कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इन पर 78 से ऊपर चार्जेस लगे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्रॉपरली कन्विक्ट हो गए तो 500 साल की जेल मिलेगी। ये जेल से कंटेस्ट करेंगे यूएस इलेक्शंस को। तो ट्रंप के जो संकट हैं राहुल गांधी से कई गुना जरा बड़े हैं। और अब तो खैर राहुल गांधी को रिलीफ भी मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो अब कोई कंपैरिजन यहां पर बचा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जो डेफेमेशन केस था राहुल गांधी पर, उसकी जो सजा सुनाई गई है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया है, और अभी के लिए राहुल गांधी की पनिशमेंट पे लगा दिया है स्टे। मतलब कि फॉर द टाइम बीइंग सजा इन पर अप्लाई नहीं होती, और बाय डिफॉल्ट ये वापस लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस के कई लीडर्स यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक विंडिकेशन है, और अब ये चाहते हैं कि लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला साहब ये जल्दी से राहुल गांधी को वापस लोकसभा का सदस्य बना ले, क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो बाय डिफॉल्ट इनको अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस बन जाना चाहिए। तो अब होगा क्या, देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको 2 डेट्स के बारे में बताऊंगा। एक 8 अगस्त, एक है 10 अगस्त। सारी नजरें अब इन 2 डेट्स पर है, क्योंकि अब देखो पॉसिबिलिटी ये है, जैसे ही राहुल गांधी को लोकसभा में आने की परमिशन मिल जाती है, वो देखना होगा परमिशन मिलती है नहीं मिलती, जैसे ही उनको परमिशन मिल जाती है ना, तो 8 अगस्त को भारत में ना नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर डिबेट होगा। उसमें पीएम मोदी भी आएंगे, तो राहुल गांधी को एक बार को मौका मिलेगा डायरेक्टली पीएम मोदी से सवाल पूछने का पार्लियामेंट में। तो ये अभी के लिए समीकरण तय हो चुके हैं। बाकी बाद में 10 तारीख को
पीएम मोदी को भी जवाब मिलेगा ऑपोजिशन को रिप्लाई करने का। तो जो 8 और 10 अगस्त की डेट्स है ना, ये मार्क कर लेना। इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से ये 2 डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबेट पास आ रहा था, राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, और अब बाय डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी है, काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लोकसभा में आ जाएंगे। ना अब यहाँ पे आप यही पूछोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, ठीक है जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो ये चेक करते हैं कि एक सरकार के पास बहुमत है या नहीं। ये काफ़ी बार किया जाता है ऐसे केसेस में जब सरकार के पास नंबर्स बड़े कम होते हैं पार्लियामेंट में। ना अभी के लिए अगर हम देखें तो ऐसा कुछ केस तो है नहीं। लोकसभा में आप अगर देखो तो एनडीए जो है, एनडीए के पास टोटल 332 सीट्स हैं, जो मेजॉरिटी मार्क्स से बहुत ज़्यादा है। ऑपोजिशन के पास टोटल आप अगर देखो तो 206 सीट्स हैं। इसमें से जो INDIA अलायंस बनी है, इनके पास 142 सीट्स हैं। अनअलाइड पार्टीज के पास 64 सीट्स हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में चांस बिल्कुल नहीं है कि सरकार गिर जाए। और ये बात कांग्रेस के कई लीडर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि नंबर्स हमारे अगेंस्ट हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं जीत पाएंगे। मगर ये कह रहे हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा लेना पड़ा ताकि हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मणिपुर का जो इशू है ये पार्लियामेंट में रेज कर पाएं देश के सामने। तो अगेन ये बात अब क्लियर है कि मणिपुर के इशू को लेकर एक प्रॉपर डिबेट होने वाला है पार्लियामेंट में, जहां पर मोस्ट प्रॉब्ली राहुल गांधी भी होंगे, पीएम मोदी भी होंगे। और अब देखना होगा कि ऑपोजिशन और करंट गवर्नमेंट मणिपुर के केस को लेकर और परहैप्स और बहुत सारे इश्यूज को लेकर एक दूसरे को क्या कहते हैं। तो ये अभी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट रहेगी। इससे रिलेटेड कुछ नया होता है, कुछ स्पेशल डेवलपमेंट आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊँगा। अगेन अभी क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी को लोकसभा में वापस जल्दी से एंट्री मिल जाएगी या फिर कुछ दिन लगेंगे। उससे रिलेटेड भी अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किस थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और न्यूज़ के हिसाब से देखना जाए तो राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और जो वीडियो क्लिप ने हमें देखा था, मतलब ये जब ये मामला हुआ तब ये थोड़ा बहुत सेंसिटिव ज़्यादा था, क्योंकि देखो किसी भी ज्ञाति हो, धर्म हो, किसी को हम मतलब सरेआम ऐसे हम निशान नहीं दिखा सकते हैं। मतलब मोदी ज्ञाति को पूरा शोर ही बोल दिया, ये थोड़ी चीज गलत है। हाँ, नीरव मोदी ने कुछ जो कांड किया वो सारे देश को मालूम है और उसकी हम भी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए नीरव मोदी जी को। और उसमें नरेंद्र मोदी जी को बीच में लाना और पूरी मोदी कम्युनिटी को ऐसा बोलना, वो बात राहुल गांधी जी खुद भी स्वीकार है कि गलती से हो। उसके बाद स्टेटमेंट भी उसी कुछ आई थी कि मेरा ये इंटेंस नहीं था पूरी कौम को बोलने का, बट ये मेरे मतलब कुछ गलती हो गई है। बट बात अच्छी है राहुल जी के लिए कि अब वो दोबारा MP बन सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें मतलब ऐसा कोई केस वगैरह होता है तो वो मतलब MP पद हो या कोई भी पद हो उससे वो खारिज किए जाते हैं, वो बात सही है। लेकिन ये जो 8 अगस्त और 10 अगस्त का मामला थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि उस दिन में नॉन कॉन्फिडेंशियल ऐसा कुछ मोशन वाला जो प्रस्ताव है वो होने वाला है। उसमें बहुत सारे और भी लोग मतलब मोदी जी के डायरेक्ट बात करने के लिए मतलब रेडी है। लाइक ये जो मणिपुर वाला जो कुछ किस्सा हुआ है उसके रिलेटेड, और खास करके इस वाले में राहुल गांधी जी को डायरेक्टली मोदी जी को ताना मारने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। बट अब इस बार जो अगस्त मंथ में जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आई है, जैसे कश्मीर वाला मुद्दा है, UN वाला मुद्दा है, फिर ये अभी जो देश में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है उसके जो सारे मुद्दे वो सब कुछ होने वाला है। ये 8 अगस्त की जो पार्लियामेंट सभा है उसका जो YouTube प्रसारण होता है वो आप जरूर देखना। उसमें कुछ ना कुछ आपको मतलब सीखने को भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी को उसमें एंट्री मिल रही है अभी लोकसभा में या नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। जब राहुल जी को एंट्री मिलेगी उसके बाद तो और स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो ही जाने वाले हैं। 2 साल से राहुल जी थोड़े बहुत शांत थे, क्योंकि एक ये केस चल रहा था, दूसरी बात ये भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे थे वगैरह। तो राहुल जी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। लीडर वैसे भी वो अच्छे ही है, हम उसके और कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। अभी उसको कुछ हैप्पीली न्यूज़ मिले हैं तो हैप्पी रहने देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। आप टिल देन जय हिंद, जय भारत।